बहुत शिव पंचायत के बहुत कम मंदिर होते हैं, बहुत कम मंदिर। शायद मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी कहीं शिव पंचायत के हो सकता है बने हो, या पुराने एक आध दो मंदिर हों जिसमें भगवान शिव, माँ दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान और भगवान विष्णु उस मंदिर के अंदर। नारायण शिव पंचायत और भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का अविरल स्मरण। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल से, फेसबुक, यूट्यूब पर, और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं तो उनसे कहेंगे रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुबह 5 बार जब हमारी शुरुआत हमारी जिंदगी की हम करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। अब जो लोग फ्लाइट में बैठे हैं, एक बार अगर वो एयरपोर्ट पर अंदर प्रवेश कर गए, एक बार अगर प्रवेश कर गए और उनके टिकट पर सील ठप्पा लग गया, फिर फ्लाइट तुम्हारे बिना उड़ने वाली नहीं है। 25 बार आवाज लगाएंगे, श्री भैरव प्रसाद जी जहां कहीं भी हो, फ्लाइट नंबर ये है, आपका इंतजार कर रही है, कृपया जल्दी चलो, उड़ान में देरी हो रही है, चलिए। सील ठप्पा लग गया। उसी तरह तुम शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, मतलब सील ठप्पा लग गया तो भगवान को देना तो पड़ेगा, जिसलिए आए हो तो प्रदान करना पड़ेगा। अब तुम आए हो तो उसका वो दिए बिगड़ तो रहेगा नहीं, देगा तो जरूर। सील ठप्पा लग गया। इसलिए बाबा से बस निवेदन, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा दिया है। भगवान ने अगर तुमको कोई मौका दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। पितृपक्ष, और उस पितृपक्ष में भोवी बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में कथा। किसी आनंद के साथ कहीं परमात्मा ने अगर कृपा, और आपको भी हम धन्यवाद देंगे, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आपको ना जाने भगवान ने क्यों इस लायक बनाया। Dreams, we see them every day, in eyes full of wonder and hearts full of love. दूंगा आपको ना जाने भगवान ने क्यों इस लायक बनाया कि आप ना जाने कौन से बगीचे के ऐसे फूल हो, क्योंकि जो फूल अच्छा होता है वही शिव के चरणों में जाता है, जो अच्छा होता है वही शिव पुराण तक पहुंच पाता है। भगवान के वो पुष्प हो जिसको भगवान अपने पास में लेकर। कड़प नाम का भगवान शंकर का ऐसा भगत शिव महापुराण में आता है कि जिसने केवल प्रवचन में सुना था कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ जी को भोग लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ना वो बेलपत्र को पहचानता है, ना वो भोग चढ़ाना, भगवान को प्रसाद का भोग लगाना जानता है, ना उसके पास जल चढ़ाने का कोई पात्र है। बस कड़प ने सुन लिया प्रवचन में, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, मुख में पानी भरा, हाथ में कोई जीव को मारकर उसका मांस रख लिया, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ लिया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। भगवान के मंदिर में जाकर जूते से तो पत्तियां हटाई और मुंह का पानी भगवान पर चढ़ाकर भोग धरकर, बेलपत्री तो थी नहीं, जो पत्तियां तोड़ी थी वही चढ़ा दी।
अब जरा विचार करिए, उसने तो मुंह का पानी चढ़ाया था, तो शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? शिव पुराण में पढ़ो कि कड़प पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना दर्शन दे देते हैं। अपन तो झूठा भी नहीं चढ़ा रहे, अपन तो गलत चीज कर भी नहीं रहे, अपन तो रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रेम से बाबा को पुकारते हैं। तो जरा विचार करिए, कम से कम शिव जी की कृपा दृष्टि हम जैसे जीवों पर भी तो रहेगी। आप और हम जैसे जीवों पर भी तो शिव की कृपा रहेगी। अब कोई उसमें ज्ञान दे दे, शंकर भगवान पर ऐसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे वैसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे ये मत करो, भगवान शंकर पे वो मत करो। ज्ञान देने वाले आज के जमाने में, कलिकाल में, दिन भर अगर सोशल मीडिया टटोलोगे तो दिन भर 24 घंटे आपको ज्ञान सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी को वैसा मत करना, भूल से ये मत करना, प्रदोष को ये मत करना, एकादशी पे ये मत करना, तो द्वादशी पर ये मत करना। अरे दिल से अगर भगवान का नाम पुकारा जाए तो कुछ करो चाहे मत करो, दिल से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण। हर हर, दिल से अगर उसको पुकार लिया, दिल से अगर बोल लिया तो उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारी कृतार्थता। हमारे कर्म के अनुसार हमारे फल है। एक कहावत सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? जैसा कर्म करोगे, जम के बोलो, जम के जरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कौन ने बनाई ये कहावत? कोई व्यक्ति ने बनाई क्या ये कहावत? नहीं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक काम देश के राजा थे जिनका नाम था सुदक्षण, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। भगवान शिव के बड़े उपासक थे, आराधना करते थे दोनों पति पत्नी शंकर जी की, साधना में लगे रहते थे, भजन में लगे रहते थे, अच्छा कर्म करते थे, बेकार कर्म कभी नहीं करा। इतने अच्छे राजा थे सुदक्षण की रात्रि के समय पर रूप कपड़ा वगैरह ओढ़कर, मुंह ढाककर, पूरा शरीर ढाककर जाते थे और लोगों का दुख देखते थे कि इनको क्या तकलीफ है, और सुबह उसका दुख निवारण कर देते थे। हर हर, कौन? राजा सुदक्षण। नियम था। एक दिन राजा सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में रूप बदल कर जा रहे थे, कपड़ा ओढ़े हुए थे, रूप बदला हुआ था, और लोगों का दुख देखने जा रहे थे कि इनका निवारण करना है, और चलते चलता रास्ता उनका भटक गया। रास्ता भटका, एक ऋषि के आश्रम में, एक संत के आश्रम में पहुंच गए। रात का समय था, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और इतनी तेज भूख लग रही थी। कहाँ राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, भूख लग रही। रानी कहती है, इतनी भय रात्रि में, इतनी भयंकर रात्रि है, कहाँ से क्या मिलेगा? सामने एक संत की कुटिया नजर आई, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। डलिया में फल रखे थे, दरवाजे के बाहर उन फलों को राजा रानी ने खाना प्रारंभ कर दिया। सुदक्षण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में फल खा रहे थे, और सुदक्षिणी के साथ में जब उन्होंने फल खाए, फल खाने के बाद उन्होंने सोचा जिसके यहाँ के फल खाए हैं उसको प्रणाम तो कर ले, जिसको यहाँ का फल खाया उसको प्रणाम तो करें, नमन तो करें। तो राजा सुदक्षण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में संत के चरणों को छुआ, नमन करा, संत के नेत्र खुल गए। कौन पथिक है भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया? सुनो भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया है? हमको लगता है तुम भूखे हो गए, डलिया में फल रखे हैं, खा लो। राजा सुदक्षण और सुदक्षिणी ने कहा, बाबा जी हमने फल तो खा लिए,
केवल आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके यहाँ ये फल इतने मीठे कैसे? एक भी फल खट्टा नहीं है, एक भी फल बेकार नहीं है। संत उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है। हमारा जो राजा है बहुत अच्छा है, खूब दान करता, धर्म करता, पुण्य करता, शिव की आराधना करता, भगवान का भजन करता, कृपा उसके ऊपर शिव जी की बनी हुई है, तो उसकी प्रजा खुश रहती है, इसलिए हमारे यहाँ की भूमि भी मीठे फल देती है। अच्छा, और मान लो तुम्हारे यहाँ का राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो क्या फल कड़वे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। राजा सुदक्षिण ने विचार करा, जरा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल तो करें। और प्रैक्टिकल करते रहे। एक महिला ने, एक जीजी ने लिखा कि मैंने भी आपकी कथा का प्रैक्टिकल करा। देखो उसने पत्र में लिखा है, मेरा नाम प्रियंका अमोल दाने। हाँ, आपका भी पत्र है। अपने बाप से, अपने पिता से अपने दिल की बात कहने का एक स्थान है जहां अपना मन की बात, मन दिल की बात। मैं हितेश तुमको धन्यवाद देता हूं बेटा कि शिव कृपा से ये कथा ऑनलाइन जो सीहोर में होती वो बाबा के धाम में हो रही, और एक प्रेरणा हमको मिली इस चीज के लिए कि ऐसे 50-60 भक्त लोग कथा सुन लें। अगर ऑनलाइन कथा सीहोर में होती है, ऐसी ही किसी 12 ज्योतिर्लिंग में भी चलती रहे और लोग उसको श्रवण करते रहें। शिव की उदारता से, शंकर की करुणा, और कितने नारखेड़े जी, पाटिल जी, आपके जितने रिश्तेदार आए होंगे सब प्रसन्न होंगे कि बाबा की कृपा से हमको कथा सुनने को कम से कम कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर मिलते। रात तो हुई। कई लोग कहते हैं कथा में बहुत धन लगता है। हम कहते हैं कथा में पैसा नहीं लगता, व्यवस्थाओं में पैसा लग सकता है। पंडाल लगना है, भोजन व्यवस्था करना है, ये करना है, वो करना है। हितेश से पूछना जरूर सीवर वाले महाराज ने कितना कितना धन ले लिया, पूछिए। कथा का पैसा नहीं लगता, व्यवस्था ये आपकी है, आप जो कर रहे हैं व्यवस्था आपकी है। और मैं तो कितना मान्य, आप होटल के मालिक को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हितेश ने कहा कि कथा होना है तो उन्होंने कहा किसकी होना है, तो कहा सीहोर वाले। तो पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, होगी कथा हो। हाँ, फिर उन्होंने कह दिया जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, पर कथा हो जाए। ये संस्कार है। मैं बेटी आपको धन्यवाद देता हूँ। ये होटल मालिक के संस्कार हैं, ये उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के संस्कार हैं कि जो शिव वर्णन कर रही है। भगवान शिव का 5 बार नाम लेना मतलब शिव पंचायत में अपने दुख की पहल कर दे। पंचायत में, भगवान शंकर की शिव पंचायत में यह खबर पहुंच जाना कि हमें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। मां सती
भगवान शंकर के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई है, पर सती मैया को शायद ये नहीं मालूम था कि कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। कथा में बैठकर जो हमारे भीतर मनन चिंतन में जो आता है वो प्राप्त होता है। आप लोग बैठकर यदि आप दूसरे के लिए गलत मांग रहे हो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इतना अच्छा मौका छोड़कर हम दूसरे के लिए क्यों मांगे, हम अपने लिए क्यों ना मांगे। उसने मेरे साथ बुरा करा, भगवान उसका बुरा करते, ये क्यों मांगे। भगवान से कहो कि मेरा भला करे, संसार का भला करे, जगत का कल्याण करे। सती मैया ने ये विचार कर लिया था कि ये शरीर क्यों पाया मैंने, इसको तो मैं जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और मां सती का वो शरीर आखिरी में जला ही, जल गया। आप सब में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी यहाँ खेती होगी, जमीन होगी, खेती करते होंगे। कुछ लोग तो बैठे होंगे उसमें से। खेती फसल बारिश के जल से आती है या बाढ़ के पानी से आती है? बारिश के जल से। अगर मान लो खेती में पानी चाहिए और बाढ़ आ गई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तो क्या उससे फसल अच्छी आएगी? क्या नहीं, फसल तो बिगड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। वो फसल के लिए बारिश का पानी जरूरी है। उस फसल के लिए बारिश का पानी थोड़ा 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 गिरता रहे, वो जरूरी है। बाढ़ आ गई, पूरा पानी पानी भरा गया, वो फसल बिगड़ जाएगी, सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, जमीन बेकार हो जाएगी और उसमें कुछ नहीं लगेगा। इतने विद्वान मत बन जाओ कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की बाढ़ आ जाए और परमात्मा की भक्ति ही बह जाए। क्यों? अहंकार जब आता है तो परमात्मा की भक्ति नहीं रह पाती। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, मैं वहां का ये पदाधिकारी, मैं वहां का ये अध्यक्ष, मैं वहां का ये, वहां ना ना ना, ये तो भगवान ने मौका दिया है। ढेर सारे लोग संसार में रहते हैं, पर परमात्मा ने तुमको इस लायक बनाया है कि तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तो अपने भीतर का अहंकार निकाल। उसने आपको इस लायक बनाया, नहीं तो कितने थे। ये नारखेड़े जी को, ये पाटिल जी को, ये मैं हितेश को धन्यवाद दूं कि भगवान ने अगर तुमको मौका दिया है, भगवान ने अगर तुमको कोई मौका दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। पितृपक्ष, और उस पितृपक्ष में वो भी बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में कथा। किसी आनंद के साथ कहीं परमात्मा ने अगर कृपा, और आपको भी हम धन्यवाद देंगे, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आपको ना जाने भगवान ने क्यों इस लायक बनाया कि आप ना जाने कौन